अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं फुल एडर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था हाफ एडर किस तरीके से डिज़ाइन होता है, उसका सर्किट किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, और आज हम फुल एडर के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फुल एडर जो बेसिकली यूज़ होता है वो 3 बिट्स को आपस में सम करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फुल एडर को, और 2 बिट्स के लिए यूज़ किया जाता है हाफ एडर। तो फुल एडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल से समझेंगे, और उसके बाद फिर इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ आएंगे। तो हमारे पास इसमें 3 इनपुट्स आ रही होती हैं, ए, बी एंड सी, और उसी तरीके से एक हमारे पास सम होता है और एक कैरी होता है। अब हम इनको सम करवा लेते हैं। 000 का सम भी हमारे पास 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगी। जब हम 001 को सम करेंगे तो सम हमारे पास 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। इसमें भी हमारे पास सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। इसके अंदर हमारे पास सम जो है वो 0 आएगा, कैरी 1 आएगी, क्योंकि 1 जो है वो 0 आउटपुट आता है। इसमें हमारे पास 1 आएगा और कैरी हमारे पास जो है वो 0 आएगी। इसमें भी हमारे पास 0 आएगा और 1 कैरी जाएगी। इसके अंदर भी हमारे पास 0 आएगा और 1 कैरी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह पर हमारे पास 1 आउटपुट आएगा। तो ये है हमारा ट्रुथ टेबल फुल एडर का। अब इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास 3 इनपुट्स आ रही हैं, और उसके साथ हमारे पास एक सम की आउटपुट आ रही है और एक कैरी की आउटपुट आ रही है। अब चलते हैं हम इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ। सर्किट डायग्राम को देखेंगे किस तरीके से बनेगी, और एक और चीज़ इसके अंदर ये देखेंगे कि हम फुल एडर को जो डिज़ाइन करते हैं, फुल एडर हम लोग अभी जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसके अंदर हम 2 हाफ एडर को यूज़ करते हुए एक फुल एडर बनाएंगे। यानी हाफ एडर का ही सर्किट यूज़ करते हुए हम 2 हाफ एडर यूज़ करते हुए फुल एडर बनाने जा रहे हैं। लेकिन वैसे मार्केट के अंदर फुल एडर की जो है वो डायरेक्टली आईसीज भी अवेलेबल होती हैं, जिसका नंबर है 74LS83A। ये मार्केट के अंदर डायरेक्ट इसकी आईसी भी अवेलेबल होती है, लेकिन हम इस टाइम 2 हाफ एडर को यूज़ करते हुए फुल एडर बना रहे हैं। हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम हाफ एडर अपना ड्रॉ करेंगे जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉ किया था। एक हमने XOR गेट लिया था, ये दोनों इनपुट्स हमारी XOR गेट में आई थी, और XOR का जो आउटपुट था ये हमारे पास था सम। उसके बाद हमने एक AND गेट लिया था, A और B इस AND गेट से हमने कनेक्ट करवा दिए थे। तो ये जो आउटपुट आ रहा था इसको हमने कैरी का नाम दे दिया था, ये हमारे पास कैरी आ रही थी। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने 2 हाफ एडर्स को कनेक्ट करना है फुल एडर बनाने के लिए। तो हम क्या काम करेंगे कि हम इसके अंदर सबसे पहले, ये हमारा एक हाफ एडर कंप्लीट हो चुका है, सम और कैरी हमारे पास जिस तरह आ गई है, सम वाली आउटपुट को जो है वो हम अगली उसके लिए जो है वो इनपुट बना देंगे। यानी कि सम वाली जो आउटपुट होगी वो हमारे अगले XOR गेट की इनपुट बन रही होगी। हम एक और XOR गेट लेंगे, यहाँ पर सम वाली जो चीज़ है ये हमारी XOR गेट की इनपुट बन रही होगी, और इसके अंदर एक थर्ड इनपुट जो है वो भी हमारे पास यहाँ से C आ रही होगी XOR गेट के अंदर, और ये हमारा फाइनल सम आ रहा होगा। उसके बाद एक और हम यहाँ पर AND गेट लेंगे, ये हमने एक और AND गेट ले लिया, और इन दोनों AND गेट के आंसर्स को हम जो है वो OR करवा देंगे। एक हम OR गेट लगा देंगे इसके आगे। हमारे पास 2 XOR गेट हैं, 2 AND गेट हैं और एक OR गेट आ रहा है, और इसकी जो आउटपुट निकल रही होगी वो हमारे पास कैरी निकल रहा होगा। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि हाफ एडर हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। हमने हाफ एडर ही 2 यूज़ करें और हाफ एडर को दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है, और OR गेट से उन दोनों की कैरी की आउटपुट्स को जो है वो OR करवा दिया है। तो जब हम अब इसमें 3 इनपुट्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सम का आंसर आ रहा होगा, और इस जगह पर हमारे पास कैरी का आंसर आ रहा होगा। इसकी डायरेक्ट आईसी जो है वो हम मार्केट के अंदर फुल एडर की अवेलेबल होती है 74LS83A के नाम से, वो भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं, या आप 2 हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए इसको 2 हाफ एडर्स के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा सा इसका थोड़ा सा आईसी की डायग्राम बता देता हूँ। इसकी आईसी किस टाइप की होती है। जो हमारे पास हाफ एडर की आईसी होती है वो कुछ ऐसे होती है। यहाँ पर हमारी A इनपुट आ रही होती है, यहाँ पर हमारी B इनपुट आ रही होती है, यहाँ से हमारा सम निकल रहा होता है, और यहाँ से हमारा कैरी निकल रहा होता है। ये इस तरीके से जो है ये हाफ एडर की एक हमारे पास आईसी आती है मार्केट में, और इस तरीके से हम ये जो है हाफ एडर की आईसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब अगर इसी आईसीज़ को यूज़ करते हुए हमने फुल एडर डिज़ाइन करना हो, यानी इन्हीं 2 आईसीज़ को यूज़ करते हुए, तो हम क्या करते हैं, एक और आईसी लेते हैं इसके साथ ही। ये वाली इनपुट इस जगह पर कनेक्ट हो जाती है एज इट इज़,
और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है कि हमारे पास जो इसकी आउटपुट्स हो रही होती हैं, ये हमारे पास जो एक यहाँ से आउटपुट आ रही होती है, यहाँ पर सम का साइन आ रहा होता है हमारे पास बिल्कुल एज इट इज़ ही, और उसके साथ साथ हमारे पास सी आउट का एक इसके अंदर फंक्शन हो रहा होता है। सी आउट क्या चीज़ होती है, हमारे पास जो बी हम ले रहे होते हैं, बी यहाँ पर ये जो हमारा बी आ रहा होता है, बी की जगह की इनपुट होती है, ये हमारा सी बन जाता है। यहाँ पर हम सी वेरिएबल की इनपुट ले लेते हैं और ये जो चीज़ होती है ये हमारी बन जाती है सी आउट, इसको हम नाम दे देते हैं, और ये हमारा एक सी आउट यहाँ से आ। तो मैं इसको इसलिए ऐसे करके बता रहा हूँ। तो ये जो दोनों सी आउट हो रहे होते हैं इनको हम और करवा देते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पर करवाया था। एक और गेट लगाकर हम इन दोनों सी आउट्स को जो है वो और करवा देते हैं, तो ये हमारे पास कैरी का आउटपुट आ जाता है और सम हमारे पास यहाँ से मिल रहा होता है। हमें सम और कैरी इस तरीके से हमें मिल रहा होता है इसके अंदर। ये हमारे पास एक आईसीज़ होती हैं, 2 आईसीज़ को हमने यूज़ करते हुए बनाया, और जो इसके अंदर डायरेक्ट आईसी भी मिलती है फुल एडर की, उसके अंदर यानी कि आपको कोई इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपको इस साइड पे 3 इनपुट्स डायरेक्ट देनी होती हैं। यहाँ पर आपकी 3 इनपुट्स आ जाती हैं, ए बी और सी, तीनों इनपुट्स आ जाती हैं यहाँ पर। इस जगह पर आपका सम आ रहा होता है और इस जगह पर आपको कैरी की आउटपुट दे रहा होता है। तो यानी कि इसके अंदर आपको कोई कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिल्कुल इजी सी होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज की वीडियो के अंदर फुल एडर को कवर किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।